Okay friends, in this lecture we will see equivalent resistance. Equivalent resistance when you connect some resistor in series and some parallel. त्याचं तुम्हाला मी थोडक्यात कॉन्सेप्ट सांगतो. कॉन्सेप्ट असा होणार आहे याचा. बघा आपण बघितलं की रेजिस्टन्स काय करतं, करंटला रेग्युलेट करतं. करंट कमी जास्त करायचं असलं तर आपण त्या प्रकारचे रेजिस्टन्स त्यात वापरतो. पण आता हा कॉन्सेप्ट काय आहे की जर आपण एकत्र 2, 3, 4 जर रेजिस्टर एकत्र लावले तर मग त्याचं इक्विव्हॅलेंट म्हणजे त्याची बरोबरीचं रेजिस्टन्स किती होईल है ना. म्हणजे आता आपण एक एक्झाम्पल करू, मी फटाफट तुम्हाला दाखवतो. बघा इकडे एक वायर आहे एक्स आणि वाय. ओके, सो आपण याच्यामध्ये काय करतोय, आपण याच्यामध्ये 3 रेजिस्टर लावतोय. समजा दिस इज रेजिस्टन्स R1, R2, R3. जेव्हा आपण एकाच लाईनीमध्ये रेजिस्टर जोडतो याला आपण म्हणतो सिरीज कनेक्शन. काय म्हणतो? सिरीज कनेक्शन. आता आपल्याला मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं, एक व्होल्टमीटर आपण हे आहे एक्स आणि हे आहे वाय. याच्या अक्रॉस ही वायर आहे, याच्यामध्ये आपण 3 रेजिस्टर जोडले. इथं आपण एक व्होल्टमीटर जोडला, अक्रॉस एक व्होल्टमीटर जोडला आणि इथं एमीटर जोडला. मित्रांनो लक्ष द्या, खूप सोपं आहे. आणि याच्यात आपल्याला तुमच्या लक्षात असेल इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टर म्हणजे काय. आता एका सर्किटमध्ये आपण एकच्या ठिकाणी 3, 2, 3, 4 जर रेजिस्टर जोडले तर 2 प्रकारचे केसेस होतात. एक सिरीज कनेक्शन आणि दुसरं असतं पॅरलल कनेक्शन. तर आता आपण समजून घेऊ की सिरीज कनेक्शन मध्ये काय काय होतं. आता लक्षात घ्या, सिरीज कनेक्शन मध्ये तुम्हाला पहिल्यांदा कनेक्शन कसं करायचं ते तुमच्या लक्षात आलं असेल. कनेक्शन तर करताना तुम्हाला या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात आलं असेल की तुम्ही करंट आहे आय तिन्ही रेजिस्टर एकाच लाईनीत जोडलेले. ठीक आहे, आता काय करा, हा एमीटर तुम्ही जागा बदलून बदलून जोडायचा. इथं जोडायचा, परत त्या दोघांच्या मध्ये जोडायचा, परत इथं जोडायचा, परत इथं जोडायचा. तुम्ही हा एमीटर कशासाठी असतो? फॉर मेजरिंग करंट. फॉर मेजरिंग करंट. जर तुम्ही करंट मोजला या पूर्ण याच्यामध्ये, गिव्ह मी दॅट अनदर पेन. So ammeter is used to measure the current. Ammeter is used to measure the current. Ammeter is used to measure the current. So what we'll do now, we will change the position of this ammeter throughout this circuit and make the reading of current I. You will notice that current will be equal everywhere. Current will be equal everywhere. This is in series connection. Now what you do, another time you measure this voltage. Okay, this is the final voltage. Because series voltage इसलिए हम इसको लिखेंगे voltage of series. तो ये कितना है इसको भी गिन लो. ओके, इसके बाद में आप क्या करो, आई एम शोइंग दिस. यहाँ पे आपका Y है ना, ये आपका रजिस्टर है R1. अभी आप क्या करो, यहाँ पे आप एक V1 जोड़ दो. ओके, the circuit same है. So now what you do, through this resistor R1, R2 and R3 you individually apply. ये आपका X, ये आपका Y. ओके, सो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को आप एक एक वोल्टेज वोल्टमीटर लगा के यू मेजर V1
V2 and V3. We measure this. Okay. First to fix this ammeter at different position and measure the current. You will see that the current will be equal everywhere. And then what to do? Measure the overall voltage once, and then measure the voltage across the individual resistor R1, R2, R3. That will be V1, V2 and V3. Now after that you check what is V1, V2, V3 together. So now since it is in series, we have seen our current is constant. Okay, current is constant. But what about V? Now if you see this Vs, V1, V2 and V3, if you find out, you will get that Vs will be equal to the sum of all these individual voltages. Vs will be equal to V1, V3 and V2 and V3. So this is series connection where the voltage gets splitted up into V1, V2 and V3. सिरीज कनेक्शन मध्ये आपल्या लक्षात येईल की आपल्याला करंट थ्रू आउट कुठेही तुम्ही जोडा, इकडे जोडा एमीटर कुठे जोडा, तुम्हाला करंट इक्वल मिळेल. पण तुम्ही जर इंडिव्हिज्युअल R1 फाइंड कराल, R2 फाइंड कराल, R3 फाइंड कराल आणि त्याच्यामधनं तुम्ही पुढे सर्किटचं पण व्होल्टेज फाइंड कराल तर तुम्हाला लक्षात येईल ह्या तिघांचं जे व्होल्टेज आहे, या तिघांचं जे व्होल्टेज आहे ह्याचं ऍडिशन विल बी इक्वल टू दिस ओव्हरऑल ऍडिशन. नाउ व्हॉट इज V इज इक्वल टू, वी नो दॅट V इज इक्वल टू IR. बरोबर ना, विल बी इक्वल टू IR. I कॉन्स्टंटच आहे इकडे, है ना. तर ह्याचा होईल V इज इक्वल टू IRS, रेजिस्टन्स इन सिरीज. आपण सिरीज त्याच्यामुळे त्या असते, ठीक है. V इज इक्वल टू, जैसे ऐसा क्या होईल, V1 विल बी इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, I कांस्टेंट रहेगा RI1, तो दैट इज इक्वल टू IR1. उसके बाद में V2 क्या होगा, V2 क्या होगा, IR2. Remember current is constant, so I will be equal everywhere. Only the formula V is equal to IR. Ohm's law we are applying here. So this will be IR2 and this will be IR3. I hope you are understanding this very easily. When you connect the resistors in series, you get the current throughout the circuit at equal, but you get the voltage split up into number of resistors you apply. Here we applied 3 resistors and we measured individual voltages and added, and suddenly we saw that the whole voltage is equal to the sum of these voltages. And we know the formula V is equal to IR. So in place of this V, we are putting IRS. So I am giving this VS, V is equal to IRS. V1 is IR1, V2 similarly. Now I dividing each individual by R. तो ये I सब जगह से कट हो जाएगा. We will get RS is equal to R1 plus R2 plus R3. That means what? That means what? That means what? The equivalent. You know? Now what is this RS? What is this RS? This RS is actually equivalent resistance of R1, R2 and R3. So we will write equivalent resistance in series is equal to the sum of individual resistance. Sum of equivalent resistance in series is equal to the sum of individual resistances applied. That means RS is what? Equivalent resistance. Equivalent resistance. What is RS? Equivalent resistance. Sir, what is equivalent resistance? Equivalent resistance मतलब अगर आपको ये सर्किट में ये तीनों नहीं चाहिए, ये तीनों आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आप इसमें इस सर्किट में इस 3 की जगह पे एक ऐसा लगा सकते हो. ये है आपका RS. म्हणजे हे 3 लावून जे तुमचं काम होत होतं, हे 3 लावून तुमचं जे काम होत होतं ते हे एक रेजिस्टर लावल्यावरती काम होईल. तर दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अगर आप 4 लगाओगे तो ये हो जाएगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4.
So when we connect the resistance in series, and if you find the equivalent resistance, it will be always the sum of the three resistors. So this way we have understood what is resistors in series. याच्यावरती आपण भरपूर न्यूमेरिकल्स करणार आहोत. वन नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंप्लीट न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस फॉर्मूला विल यूज देयर. Okay, so I repeat one more time. When you connect the resistor in series, the equivalent resistance is always the sum of the individual resistors. Now let us see what happens when we connect it in parallel. Friends, do like my channel, share with your friends. I am speaking in English, मराठी, हिंदी, और मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ ताकि आप सबको को समझ में आ जाए. तो अगर मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ तो प्लीज आप अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को, हर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले कि मैं अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर रहा हूँ. ठीक है. तो नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल. चलो देखते हैं. तो पैरेलल रेजिस्टेंस में जो है व्हाट विल डू. ओके चलो ठीक है. हाँ, सेम सर्किट, नो प्रॉब्लम. I am drawing the circuit to show you parallel connection. No problem. देखो बाबा, अभी यहाँ पे है, एक की लगेगा. ठीक है, ये आपका पॉइंट है. अभी यहाँ पे what we'll do, we will split this root. ठीक है, और यहाँ से आपका एक रेजिस्टर लगेगा. यहाँ पे सेकेंड रजिस्टर लगेगा, यहाँ पे थर्ड रजिस्टर लगेगा. ठीक है, ये हो गया आपका R1, R2, R3. दिस इज X, दिस इज Y. अक्रॉस XY. इसके यहाँ पे अपने को एक लगाना है वोल्टमीटर. ओके, वोल्टमीटर का काम क्या है. वोल्टमीटर का काम क्या है सर. ये करंट है. चलो ओके, चलो. This is battery, plus minus. I know, I told you what is the use of battery. What is the use of battery? Battery actually what it does? Yes, it provides potential difference. This is the key, open key, close key. This is close key. Okay. Now, see friends, just now we have seen how it works when you connect it in parallel. Now we'll see this type of connection is called as parallel connection. क्या बोलते हैं इसको. Parallel connection. Just now we have seen when you connect in series, it is called as series connection. एक मागे एक जोड़ ले सीरीज कनेक्शन, एक और एक जोड़ ले पैरेलल कनेक्शन. नाउ व्हाट टू डू. अभी ये वोल्ट मीटर है. जैसे अभी हमने इसमें एमीटर चेंज करके देखा सब जगह पे. अभी आपने क्या करना है, वोल्ट मीटर आप अलग अलग पोजिशन पे लगा दो. तुम्हें हा वोल्ट मीटर ह्याला इकडे जोडून बघा, या आरला, या R1 ला तुम्ही इथं वोल्ट मीटर जोडून बघा. ठीक आहे. तसंच तुम्ही R2 ला सेपरेट जोडून बघा, आणि तसंच तुम्ही R3 ला व्होल्टमीटर जोडून बघा ॲट एनी पोझिशन, आणि तिघांना एकत्र पण जोडून बघा. आय एम रिपीटिंग एव्हरीथिंग. वन्स यू कनेक्ट दिस इन सिरीज, these are the three resistors R1, R2, R3. First connect it throughout the circuit and find out the voltage. Then connect individual to R1 like this. Then R2 and R3 and measure. You will see that everywhere the voltage is constant. हर जगह पे आपको वोल्टेज का सेम वैल्यू मिलेगा. नेक्स्ट इज, नाउ दिस टाइम यू वांट टू डू, यू मेजर द करंट. पहले एक थ्रू आउट द सर्किट का एक करंट यहाँ पे आप गिन लो. ठीक है. उसके बाद में व्हाट यू डू, यू अप्लाई दिस एमीटर हियर थ्रू R1. देन टेक अ रीडिंग. यहाँ पे आपको I1 मिल जाएगा. ठीक है ना. आई एम एक्सप्लेनिंग.
यहाँ पे आप इसके आगे ये रजिस्टर लगा दो और करंट गिनो, आपको I1 मिल जाएगा। थ्रू आउट सर्किट में पहले गिनो, आपको I मिलेगा। IP लिख रहा हूं क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्शन है, इसके लिए हम लिख रहे हैं IP। तो मैंने पहले ओवरऑल करंट निकाला IP, फिर मैंने R1 में से R1 के आगे एमीटर लगा दिया और मैंने I1 गिन लिया। इन द सेम वे मैंने R2 में यहाँ पे मैंने एमीटर लगा दिया और मैंने यहाँ पे उसका करंट गिन लिया, तो मेरे को दिखा करंट I2। एंड सिमिलरली विथ R3 मैंने यहाँ पे एमीटर जोड़ दिया। I connected the emitter in all the three individually and noted down the current when I connected with R1, R2 and R3 separately. So I got three current, I1, I2 and I3. Remember friends, in this I checked the voltage everywhere. यहाँ पे लगाया वोल्टेज मैंने, यहाँ पे लगाया, हर जगह पे वोल्टेज सेम मिला मुझे। लेकिन वोल्टेज के बाद में मैंने जब करंट चेक किया तो पूरे सर्किट में मेरे को करंट मिला IP। उसके बाद में R1 के साथ में मैंने करंट जहाँ पे जुड़ा तो मुझे I1 मिला, वैसे R2 के साथ में I2 मिला और R3 के साथ में I3 मिला। तो फिर उसके बाद में मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तीनों जो है इज इक्वल टू IP। इसका मतलब है जो सर्किट में जो करंट था ओवरऑल वो ये तीनों रजिस्टर में बढ़ गया और उसके बाद में हमने जब उसको गिना तो ये तीनों का एडिशन इज इक्वल टू द ओवरऑल करंट। दैट मीन्स व्हेन यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन पैरेलल voltage remains same and the current get separated or we can say distributed among the three resistors as such that the overall current is equal to the sum of all the three individual currents. Now आगे हम वापस फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू आई आर, यह हमारा फॉर्मूला है। अगर हमको I चाहिए, I विल बी इक्वल टू V अपॉन R। या R इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो IP का कैसा हो जाएगा, IP विल बी इक्वल टू वोल्टेज तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा RP, बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V अपॉन RP, करेक्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा V अपॉन RP, जैसे यहाँ पे क्या लिखूंगा V अपॉन I1, यहाँ पे लिखूंगा V अपॉन I2, यहाँ पे V अपॉन I3, ऑब्वियसली है ना। I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I1 विल बी इक्वल टू V अपॉन R1, I2 will be equal to V upon R2, I3 will be equal to V upon R3. Yes, V is common, so we'll cut it out. So what we'll get now? We'll get another equation here. We'll get another equation. We'll get another more equation यहाँ पे. We'll get 1 upon RP is equal to R1, R2, R3. So I got R1 upon 1 upon R2 plus 1 upon R3. What does it mean? That means the sum of the reciprocal of individual resistance. 1 upon मतलब reciprocal हो गया ना, ये R1 हो गया स्ट्रेट, ये अगर 1 के नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो वी आर 1 2 3 हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखोगे in parallel connection, है ना, the equivalent, है ना, equivalent resistance नहीं, the reciprocal of the equivalent resistance RP is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance. In parallel connection, the reciprocal of the equivalent resistance 1 upon RP is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance R1, R2, R3.
इसका मतलब है 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. मित्रांनो, या प्रकारे आपण पाहिलं सिरीजमध्ये आपल्याला मिळतं, सिरीजमध्ये काय मिळतं आपल्याला, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ये आपको किस में मिलता है, ये मिलता है सीरीज में, सीरीज कनेक्शन में. और ये किस में मिलता है आपको, ये होता है आपका पैरेलल में. वेरी इजी. In most of the electronic devices, they use 1, 2, 3, 4 number of resistors. So sometimes it is in parallel, sometimes it is in series. So accordingly, we have to calculate the current across or voltage across the circuit. So this is very important concept in electricity, which covers how if you connect the resistors in series and how we connect in series in parallel. Numericals on this will be in the next period. Thank you very much. This period tells you what is series and parallel connection. Okay, do like my channel, subscribe my channel and share with your friends. Thank you very much. Have a nice day.